राजस्थान की 7 सीटों पर आज मतगणना है। वहीं अहम बात करें तो देवली और उनियारा चर्चाओं में रहा है। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, उसके बाद से ही ये सीट विवादों में है। नरेश मीणा जेल के अंदर हैं और आज देवली उनियारा विधानसभा पर उपचुनाव की मतगणना है। मतगणना शुरू हो गई है। नरेश मीणा तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। 4570 वोट से भाजपा के राजेंद्र गुर्जर आगे हैं। नरेश मीणा के गांव में हम मौजूद हैं। नरेश मीणा का ये गांव है, आप देख सकते हैं। गांव 12 के अटरू में ये नया गांव है नरेश मीणा का, जहां पर हम पहुंचे हैं। गांव की ही एक दुकान पर लोग बैठकर यही मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या गांव में लोग तैयारियां कर रहे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। गांव के बुजुर्ग हैं जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी, क्या क्या तैयारियां हैं? स्वागत की तैयारियां। जी जाओ। अभी आप लोग फोन पे देख रहे थे। हाँ, क्या नरेश मीणा अगर जीतते हैं तो यहाँ पर बहुत स्वागत के लिए फूल बिछाए जाएंगे। नरेश मीणा जो जेल में है अभी, तो उनके लिए उनसे तो नहीं हो सकता, मगर उनके पिताजी उनके माताजी जो इस धरती पे इस नया गांव में जन्म लिया और उनके द्वारा उनके पुत्र सुपुत्र नरेश मीणा ने जो इस धरती पर जन्म लिया, ये गांव बहुत सौभाग्य है। जो राजस्थान नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध हो रहा है नरेश मीणा, उसकी इसी गांव की बहुत बड़ी देन है। ये जो इस गांव के लिए जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि नरेश मीणा जब जेल से आएंगे तो इसी गांव के लिए, इस गांव में ये मानो कि यहाँ जनसंख्या के हमारे गांव पूरा भर जाएगा, क्योंकि वो ऐसा नेता है जिसने सर्व समाज के लिए, एक भी ऐसा समाज नहीं जिसके लिए वो फिर अपने किसी भी कार्य के लिए वो उनके लिए दौड़ा ना हो। वो एक ऐसा नेता, उसको कांग्रेस पार्टी को मेन बात तो यह कि कांग्रेस पार्टी को टिकट ही देना चाहिए था, जो कि उसने टिकट नहीं देकर उसका खामियाजा वो भुगत रही है। 7 सीटों पे अगर नरेश मीणा अगर नहीं जीतता है तो 7 सीटें बीजेपी के हाथ में जाएगी है। पर नरेश मीणा अभी जेल में है। उन पर जो 23 मुकदमे हैं वो भी पुराने पुलिस ने जारी किए हैं। तो वो मुकदमे जो जारी किए हैं पुलिस ने, प्रशासन द्वारा जो जारी तो कर दिए गए हैं, मगर वो नरेश मीणा के खुद के पर्सनल मुकदमे नहीं है, वो तो जनता के लिए मुकदमे हैं। तो क्यों उन्होंने खुद पर्सनली काम करके जानकर उन्होंने अपने आप थोड़ी मुकदमे लिए, वो तो जनता की खातिर लिए हैं। तो अब आज क्या कुछ तैयारियां हैं? नरेश मीणा जीतते हैं तो क्या कुछ तैयारियां आप लोगों के गांव में? बहुत बहुत स्वागत होगा उनका। न्याय पूरा नया गांव में नहीं बल्कि पूरे सर्व समाज के द्वारा हर एक गांव में उनका बहुत जोरदार स्वागत होगा। उनका ही नहीं, उनके जितने कार्यकर्ताओं ने उन्हें मदद की है, किसी प्रकार से की है, किस वो दौड़े हैं, उन्होंने तेल, हर एक व्यक्ति ने तेल बढ़ाया है, कैसे उन्होंने पैसों के से द्वारा स्वागत किया है, किसी प्रकार से जिसने भी जितना भी सहयोग दिया है नरेश भाई साहब को। एक निर्दलीय व्यक्ति होकर इतना बड़ा चुनाव लड़ना एक आम आदमी की इतनी बस की बात नहीं है, जो उन्होंने इतना राजस्थान ने पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रखा है। अभी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। जो राजेंद्र गुर्जर है वहाँ से भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो 4570 वोट से आगे हैं। उसका क्योंकि अभी वर्तमान में बीजेपी है सबसे बड़ी बात, तो उसका प्रभाव तो थोड़ा बहुत हर एक क्षेत्र में पड़ता है, टिकट से भी पड़ता है, क्योंकि पार्टी का टिकट तो पार्टी का होता है। एक निर्दलीय व्यक्ति है, वो तो निर्दलीय व्यक्ति होकर भी इतना बड़ा काम कर रहा है। वो वहाँ पर छोटा मोटा उन्होंने पूरे राजस्थान में आपने देखा होगा, आपके माध्यम से हम देख रहे हैं, क्योंकि उनके एक दबाव से 28 गाँवों को उस सभा देवली उनियारा में जोड़ा जा रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा भारत में इतना बड़ा कांड होकर और फिर भी उसको उसकी एक एक बातों को माना जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो देखिए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो नरेश मीणा जिस एसडीएम को थप्पड़ मारने का जो विवाद हुआ था, इसी बात को लेकर हुआ था कि जो 28 गांव है या जो गांव वाले हैं वो यही मांग कर रहे थे कि जो उन्हें उनियारा जो तहसील है उससे जोड़ा जाए। इसी को लेकर सारा विवाद हुआ था। पर अब सरकार के जो मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा उस दिन कि अब जो 28 गांव है वो देवली जो उनियारा जो तहसील है उससे जोड़े जाएंगे। तो इसी मांग को लेकर हुआ था सारा विवाद। हाँ, नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, वो वीडियो भी आया था। उसके बाद और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? जीतते हैं नरेश मीणा तो नरेश मीणा अभी जेल में है और नरेश मीणा जीत जाओगा तो यहाँ फूल बचाया जाओगा, उस फूल स्वागत करेंगे। वो तो अभी जेल में है। वो तो जेल में जाओगे, जेल में साहिबाद में जाओगा, पिताजी है यहाँ, सब उनके लेकर स्वागत है। आप गए थे घर पे मिलने पिताजी से, क्या क्या कह रहे हैं?
अपडेट मिल रहा है कुछ देवली उनियारा से, क्या अपडेट मिल रहा है? हाँ छूट जाओ जब भी होगी स्वागत कायम होगी निशान कायम होगा। तो आप देखिए कि गांव वाले कह रहे हैं कि अगर जीतते हैं तो हम तैयारियां पूरी है, यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। पर वो अभी जेल में हैं, उनके पिताजी हैं, उनसे लोग मिलेंगे, मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। पर दूसरा जो इनका मुद्दा है वो कह रहे हैं कि अभी जेल में है, वो बाहर आएंगे तब पूरा यहाँ माहौल रहेगा। तो यहाँ और भी युवा है जिनसे हम बातचीत करेंगे, यहाँ खड़े हैं। जी क्या तैयारियां आपकी, आप लोगों की? सबसे पहली बात है कि हम नरेश मीणा के गांव के हैं और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं इस गांव में कि हम नरेश मीणा के गांव में पैदा हुए हैं। उसके बाद अगर नरेश मीणा जेल में है भी तो वो 2 दिन में या 4 दिन में 8 दिन में तब भी छूटेंगे, चाहे जीत हार वो भगवान के भरोसे हैं, किस्मत की बात है। लेकिन जब भी नरेश भाई साहब जेल से छूट के आएंगे तो उनके लिए हम तब भी स्वागत करेंगे, हारने के बाद भी उनका स्वागत होगा, जीतने के बाद भी उनका स्वागत होगा। लेकिन हम नरेश भाई साहब हार की अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, नरेश भाई साहब चुनाव जरूर जीतेंगे। हम देवली में भी गए थे, प्रचार में भी गए थे, हमने प्रचार किया। आप गए थे प्रचार में? हाँ। क्या माहौल है वहाँ, क्या लग रहा है आपको, जीत रहे हैं? हाँ जीत रहे हैं हम ना। जैसे थप्पड़ कांड हो उसको से 2 दिन पहले आ गए थे हम, वहाँ नहीं थे, वो ऐसे गांव में से घूमने गए थे बस। लेकिन हमने वो थप्पड़ कांड हो उसके 2 दिन पहले गांव में आ गए थे। लेकिन नरेश भाई साहब चुनाव जरूर जीतेंगे। गांव में घूमे थे, फिरे थे। क्या देखा आपने वहाँ चुनाव प्रचार में, आप साथ घूमे, क्या माहौल था, क्या कुछ थोड़ा बताओ? गांव में जो अपना जी किसी के पास बैठो, अपना आदमी मिलेगा तो अपनी बोलेगा, उनके मिलेगा तो उनकी बोलेगा। लेकिन अभी जो भी मिला उससे नरेश भाई साहब की जीत पक्की है। अभी तो फर्स्ट राउंड को लाए जो। जी तो आपको बता दें कि जो उनियारा है, उनियारा जो तहसील है, वहाँ पर मीणाओं के बड़े बड़े गांव है और उन गांवों से लीड मिलेगी। जिस तरह से अभी नरेश मीणा, हम आपको अपडेट दे देते हैं, टोंक से जो देवली उनियारा विधानसभा है वहाँ से प्रथम चक्र की मतगणना में भाजपा के राजेंद्र गुजर 4570 मतों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के जो कस्तूरी चंद मीणा को 1869 मत मिले हैं। वहीं निर्दलीय जो नरेश मीणा हैं इनको 1730 मत मिले हैं, यानी राजेंद्र गुजर 4570 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं जो नरेश मीणा है वो जब उनियारा तहसील के जो गांवों की जो काउंटिंग है वो होगी उस समय आगे हो सकते हैं वहाँ से। और बताया जा रहा है कि जो जाट, वहाँ पर जाट वोट है उनमें से भी करीब 1700-1800 वोट नरेश मीणा को मिला है। तो वहीं गुजर वोट की बात किया जाए तो नरेश के जो समर्थन है यहाँ वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात की तो उनके अनुसार वो कहते हैं कि करीब 30% वोट गुजर वोट भी नरेश मीणा को मिला है। बताया जा रहा है कि जो भाजपा के ही कोई जो गुजर नेता है उनका भी अंडरग्राउंड सपोर्ट था नरेश को, ऐसी बात कही जा रही है। पता नहीं, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, ऐसी सच क्या है इसका तो कोई नहीं कह सकता। पर ये जो बातें चल रही हैं, जो राजेंद्र गुजर आगे हैं, नरेश मीणा तीसरे नंबर पर हैं। पर देवली के जो क्षेत्र वहाँ गुजर वोट ज़्यादा हैं, तो वहीं उनियारा में मीणा वोट ज़्यादा हैं। उनियारा के अंदर मीणा वो जो मत हैं उन पर जब काउंटिंग होगी, वहाँ की मतगणना होगी तो उस पर नरेश मीणा आगे हो सकते हैं।